हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम हमारा सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर में है एक पोएम जिसका नाम है डियर मम, जो कि लिखा है ब्रेन पैटर्न इस कवि ने। डियर मम ये एक ऐसी पोएम है जहाँ पे एक नॉटी सा बच्चा अपने मम्मी को एक लेटर लिख रहा है। मम्मी उन्हें घर में अकेला छोड़ के जाते हैं और उसके बाद वो नॉटी बच्चा क्या शैतानी करता है और फिर बाद में डर के वो मम्मी को एक लेटर लिखता है और अपने ग्रैंडफादर के यहाँ भाग जाता है। ओके, तो इसी के बारे में ये कविता है। लेकिन कविता की तरफ जाने से पहले हम जो हमारे कविता के लेखक हैं जिनका नाम है ब्रेन पैटर्न, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो चलिए हमारे लास्ट के पेज पे चलते हैं। यहाँ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ हमारे पोएट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। चलिए पढ़ते हैं। ब्रेन पैटर्न is a famous English poet. He was born in Liverpool, England in 1946. देखिए, ब्रेन पैटर्न जो है ये एक इंग्लिश पोएट है, मतलब इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और इंग्लैंड का जो प्लेस है लिवरपूल नाम का, वहाँ पे सन 1946 में उनका जन्म हुआ है। अब 1946 की बात मतलब जब हम सुनते हैं तो एक और इंसिडेंस हमारे ध्यान में आता है, वो है हमारा इंडिपेंडेंस। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला था इंग्लैंड से और उसके जस्ट 1 ईयर बिफोर इस पोएट का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ही रोड फॉर अ न्यूज़पेपर कॉल्ड द बुटल टाइम्स। इन्होंने बुटल टाइम्स नाम का जो न्यूज़पेपर है उसके लिए ये लिखते थे। उसके साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारा लिखान किया है, जैसे कि इनके कुछ पॉपुलर लिखान फेमस है, जैसे कि लिटिल जॉनस कन्फेशन, वैनिशिंग ट्रिक्स, अरमांडा एंड गार्गलिंग विथ जेली। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। और साथ ही साथ ये जो पोएट जी थे वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एंड वर्सेटाइल थे। और जो मूर यूनिवर्सिटी और लिवरपूल यूनिवर्सिटी है, उनके जो लिटरेचर सेक्शन की सोसाइटी है, सोसाइटी ऑफ लिटरेचर सेक्शन, वहाँ पे वो एक रॉयल मेंबर करके अपॉइंटेड थे। देखिए उनकी ये उपलब्धि है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये कितने महान हस्ती थे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पोएट की इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम उन्होंने लिखी हुई ये जो पोएम है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। स्टार्टिंग मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये एक लेटर है, एक बच्चा अपने मम्मी को लिख रहा है। तो लेटर लिखते वक्त हम सैल्यूटेशन लिखते हैं। देखिए यहाँ पे सैल्यूटेशन क्या यूज़ किया है, डियर मॉम। ठीक है, तो यहाँ पे सैल्यूटेशन यूज़ किया है डियर मॉम। वो क्या बोल रहा है कि डियर मॉम, वाइल यू वेयर आउट अ कप वेंट ब्रोक इटसेल्फ। वो बोल रहा है कि मम्मा, जब तुम बाहर गए थे पता नहीं कैसे कप लुढ़क के आया और अपने आप फूट गया। देखिए यहाँ पे आपको ये टूटा हुआ कप दिख रहा है। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है कि भाई वो बच्चे ने क्या क्या शैतानी की होंगी। ठीक है, सो यू कैन सी हियर वो बोल रहा है कि मम्मा, वाइल यू वेयर आउट अ कप वेंट एंड ब्रोक इटसेल्फ। मतलब मम्मा जब आप बाहर गए थे कप लुढ़कता हुआ आया, अपने आप ही आया और ऐसे टूट गया। और देखिए यहाँ पे ये ब्लू वास दिख रहा है। ये जो ब्लू वास है, वास का मतलब होता है जहाँ पे हम फूल रखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर बहुत सारे क्रैक्स दिख रहे हैं। तो देखिए अभी वो क्या बोल रहा है, A crack appeared in the blue vase your great great granddad brought back from Mr. Ming in China. अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडडैड। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडडैड का मतलब होता है कि अ फादर ऑफ ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर के भी फादर। तो उन्होंने कहा है कि आपके जब ग्रेट ग्रैंडफादर के आपके ग्रेट ग्रैंडफादर के फादर जब कहाँ गए थे, चाइना गए थे, तो उन्होंने मिस्टर मिंग से क्या लाया था, एक वास लाया था। उस वास के ऊपर अपने आप क्या आ गई है, क्रैक्स आ गई। आई डोंट नो हाउ इट कम, यू वांट टू टेल लाइक दिस। ओके,
एक्चुअली ये सारी हरकतें किसने की होंगी? ये सारी हरकतें वो बच्चे ने ही की होंगी, बट ही इज़ टेलिंग दैट नो नो नो, आई डिडंट डू एनीथिंग, इट जस्ट हैपन। ओके, तो इस तरीके से वो एक लेटर लिख रहा है अपने मम्मी को कि देखो भाई क्या क्या हुआ है। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि सम हाउ विदाउट मी इवन टर्निंग ऑन द टैप द सिंक मिस्टीरियसली ओवरफ्लो। अब यहाँ पे नया वर्ड आया है मिस्टीरियसली। मिस्टीरियस का मतलब होता है कि एकदम ऐसे क्या कहेंगे उसको, आश्चर्यकारक, मतलब वी डोंट नो हाउ इट हैपेंड, बट वो सब कुछ हो जाता है ना एकदम रहस्यमय। तो मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय। वो बोल रहा है कि देखिए मैंने ये टैप को ओपन भी नहीं किया, ये टैप इट्स रनिंग, ओके, और ये ओवरफ्लो भी हो रहा है। तो उसने कहा कि मैंने टैप को रन नहीं किया, मैंने टैप को शुरू नहीं किया, वो अपने आप रन होना शुरू हो गया और सिंक क्या हो गया, रहस्यमय तरीके से जो नल है खुल गया और हमारा जो सिंक है वो अपने आप बहने लग गया। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है अ स्ट्रेंज जैम अबाउट द साइज ऑफ बॉयज हैंड अपीयर्ड ऑन द किचन वॉल। देखिए यहाँ पे ये एक पंजे का निशान आपको दिख रहा है। ओके, तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रेन का मतलब होता है दाग। ओके, अ स्ट्रेन जैम, जाम का मतलब एक, स्ट्रेंज का मतलब होता है अननोन, है ना, मतलब रहस्यमय, पता नहीं, एक रहस्यमय हाथ जो कि एक बच्चे के हाथ के बराबर है, वो जाम से सना हुआ एक रहस्यमय हाथ किचन के वॉल पे दिख रहा। आई डोंट नो हाउ इट कम बट इट इज़ देयर। इस तरीके से वो अपने मम्मी को बता रहा है। उसके बाद क्या कहा, आई डोंट थिंक वी विल एवर डिस्कवर एग्जैक्टली हाउ द कैट मैनेज टू टर्न ऑन द वॉशिंग मशीन स्पेशली फ्रॉम इन द इनसाइड। उन्होंने कहा क्या कि देखो हम कभी इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि एक बिल्ली कैसे क्या वॉशिंग मशीन को ऑन कर सकती है, और वो भी अंदर से। समझ में आ रही बात? अंदर से बिल्ली ने वॉशिंग मशीन ऑन किया, इसका मतलब बिल्ली अंदर फंस गई होंगी। ओके, वॉशिंग मशीन ऑन हो गया होगा, मतलब ऑन कर दिया होगा इन्होंने, और ये बोल रहे हैं कि भाई अंदर से बिल्ली ने वॉशिंग मशीन ऑन कर दिया है। ठीक है, जैसे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ओ, और हाउ द सिस पेट रैबिट वेंट एंड मिस्टूक द वेस्ट डिस्पोजल यूनिट फॉर अ बरो। और उन्होंने कहा कि पता नहीं सिस्टर का जो पेट है, जो सिस्टर ने एक रैबिट को पाला था, वो जो पेट है पता नहीं अपने आप कैसे क्या बाहर चला गया, और उसने पूरा वो जो कचरे के डिब्बे में जाके उसने क्या धूम मचा दी, आई डोंट नो। तो इस तरीके से उसने क्या कर दिया, पूरा मेस क्रिएट कर दिया, एंड आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। वो अपने आप ही चला गया, वो अपने आप ही कुछ तो ऐसे मिस्चीवियस बिहेवियर करने लग गया। ठीक है, उसके बाद आई टेल यू आई वॉज स्कैर्ड when as if by magic a series of muddy footprints। देखो उन्होंने क्या कहा कि मैं डर गया था कि ये क्या जादू है, जब मैंने देखा कि मडी बोले तो क्या होता है, कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान मैंने देखा। कहाँ पे? हमारे नए वाइट कारपेट पे, है ना। मैं सच में डर गया कि जब मैंने देखा कि मडी फुटप्रिंट्स जो है वो नए कारपेट पे क्या हो रहे हैं, उन्होंने जब देखे तो मैं डर गया। और मैं ऑनेस्टली, आई वॉज बीइंग गुड ऑनेस्ट, बट आई थिंक द हाउस इज़ हंटेड। हंटेड का मतलब होता है भूतिया। तो वो कह रहा है कि मम्मा मैं सच बोल रहा हूँ, आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि घर ये सब कैसे हुआ मैं नहीं जानता, अपने आप सब हो गया। मैं तो डर गया बहुत ज़्यादा जब मैंने वो मडी फुटप्रिंट्स जो है वो अपने कहाँ पे देखे, अपने वाइट वाले कारपेट पे देखे, मैं डर गया। और मैं बताता हूँ कि ये घर बहुत भूतिया है, और इसीलिए क्योंकि आप बाहर गए हो और घर में कोई नहीं है तो मैं डर गया, और मैं भी कुछ देर के लिए ग्रैंड्स के यहाँ पे चला गया। देखो, नोइंग यू आर आउट फॉर नोइंग यू आर गोइंग टू हैव knowing you are going to have a fit, I have gone over to grants for a beat। उन्होंने क्या कहा कि आप घर के बाहर हो और मैं जानता हूँ कि आप आने के बाद ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं डर गया हूँ, ये घर भूतिया है, और इसीलिए मैं ग्रैंड डैड के यहाँ चले गया कुछ देर के लिए। ग्रैंड्स का मतलब होता है ग्रैंड मदर। ठीक है, तो इस तरीके से
यहाँ पे हमारी कविता क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। हमारे कविता का नाम क्या है, आवर पोएम्स नेम इज़, क्या है हमारे पोएम का नाम, डियर मम। और यहाँ डियर मम में एक बच्चे ने क्या किया है, अपने मम्मी को एक लेटर लिखा है, जहाँ पे उसने बताया मम्मी ने जब उनको घर में अकेला छोड़ा तो उन्होंने घर में क्या धूम की, और उसके बाद डर गए, और उसके बाद मम्मी को वो एक लेटर लिखा ये बताने के लिए कि ये सब मैंने नहीं किया, ये सब अपने आप हो गया है क्योंकि हमारा घर भूतिया है। और वो मम्मी की डांट से बचने के लिए अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ चला गया। तो इस तरीके से हमारा ये जो सेकेंड चैप्टर की ये जो पोएम है दैट्स कंप्लीटेड। ओके, यहाँ एक चीज़ है जो हम देख सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि देखो यहाँ बोला है कि डिड यू नो, जिस तरीके से हमारे, आपको पता है हमारे पहले पंतप्रधान का नाम क्या था, सोचिए। यस, हमारे पहले पंत प्रधान का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जब अंग्रेज़ों ने बंदिस्त कर दिया था, उनको प्रिजन में डाल दिया था, उस टाइम पे उन्होंने अपनी बच्ची को लेटर्स लिखे थे वहाँ से। अब उनकी बेटी का नाम क्या है, इंदिरा गांधी, है ना। और इंदिरा गांधी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो इंदिरा गांधी जी को उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे थे, और वो सारे लेटर्स बाद में एक बुक बन के पब्लिश हुई, और उस बुक का नाम था लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिल गई है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हॉट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ बोला गया है विच लाइन इन द पोएम, देखिए विच लाइन इन द पोएम टेल्स यू दैट मदर्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडडैड हैज़ वंस बीन टू चाइना। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि कौन से लाइन से हमें पता चल रहा है कि मदर के जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडडैड थे वो एक कभी तो भी चाइना गए थे। कौन से लाइन से पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे, अ क्रैक अपीयर्ड इन द ब्लू वास योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडडैड ब्रॉड बैक फ्रॉम मिस्टर मिंग इन चाइना। इन 3 लाइनों से हमें पता चल रहा है कि जो मदर के जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडडैड है वो कहाँ गए थे, एक बार चाइना गए थे। ठीक है, तो आप ये 3 लाइन्स लिख सकते हो। ठीक है, या फिर अगर ये ऊपर की लाइन छोड़ भी दी है तभी योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडडैड ब्रॉड बैक फ्रॉम मिस्टर मिंग इन चाइना, ये 2 लाइन्स अगर आप लिख लेते हो देन फ्रॉम दिस 2 लाइन्स वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट मदर्स ग्रेट ग्रेट ग्रैंडडैड हैड वंस वेंट टू द चाइना। ओके, उसके बाद चलो हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गया है द वर्ड्स ब्रोक एंड सिंक आर द होमोनिम्स, फाइंड आउट देयर अदर मीनिंग्स एंड यूज देम इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। देखिए सबसे पहले तो होमोनिम्स का मतलब क्या होता है वो देखना है। होमोनिम्स बोले तो स्पेलिंग एक ही रहेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन एक ही रहेगा, लेकिन मीनिंग अलग रहेंगे। जैसे कि देखिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बैंक, बैंक बोले तो रिवर बैंक भी होता है, और एक बैंक बोले तो जहाँ पे हम पैसे रखते हैं, तो ये क्या हो गया, होमोनिम्स हो गया। उसके बाद जैसे कि और कुछ वर्ड्स ऐसे है जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, जिनका स्पेलिंग भी सेम है, बट उनका मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसी तरीके से ब्रोक और सिंक ये ऐसे ही होमोनिम्स है, तो हमें ब्रोक और सिंक के क्या करने हैं, 2 मीनिंग ढूंढने हैं जो अलग मीनिंग से, मतलब वो जो डिफरेंट 2 मीनिंग से दैट वी हैव टू फाइंड आउट। उसके बाद यहाँ पे दिया है वाई डज द ऑथर से दैट द कप वेंट एंड ब्रोक इटसेल्फ। ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अब 2 तो मैंने बता दिए, इसका जवाब आप मुझे लिख कर भेजिएगा। ठीक है, कि आपको क्यों लगता है कि जो क्या कहते हैं कि कप अपने आप ही गया और टूट गया, ऐसा क्यों बोला है। ठीक है, तो ये आप सोचिए। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि देखिए हो सकता है कि उसका धक्का लग गया होगा कप को, और कप ऐसा लुढ़कते हुए गया होगा और टूट गया होगा, ऐसा कुछ तो हो सकता है। यू जस्ट थिंक और मुझे बताइए।
ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलते हैं।